Good morning, class 5th. So today we are starting your second chapter of English grammar, that is sentences and its kinds. ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं सेंटेंस, लेकिन उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग भी निकलना चाहिए. ठीक है, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं. नाउ सेंटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इन 4 टाइप्स. 4 टाइप्स में हम सेंटेंसेस को डिवाइड करते हैं: असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन है. तो आप चैप्टर जब शुरू करेंगे तो आपने शुरुआत में ये सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है. ओके, नाउ असर्टिव सेंटेंस से शुरू करते हैं, जो कि फर्स्ट टाइप है. असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपके ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें आपको डिक्लेयर करते हैं, असर्शन करते हैं, या फिर कोई सिंपल सा सेंटेंस हो, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट. ठीक है, किसी स्टेटमेंट को बनाने के लिए, कोई डिक्लेरेशन करने के लिए, किसी बात को घोषित करने के लिए, बताने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं. असर्टिव सेंटेंस की बात में क्या है कि असर्टिव सेंटेंस जब भी आपका लिखा जाता है तो हमेशा इसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है. ठीक है, एक हम एग्जांपल देखते हैं. वी पोस्टेड द लेटर. ठीक है, हमने लेटर को पोस्ट किया. सिंपल एक डिक्लेरेशन है, एक बात को बताया जा रहा है. ठीक है, द बर्ड्स आर चिर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही है. रचना इज डूइंग हर होमवर्क, रचना अपना काम कर रही है. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. तो ये सारे कैसे हैं? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है जिसमें किसी बात को बताया जा रहा है. ठीक है, तो ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस ही हो गए. असर्टिव सेंटेंस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव का मतलब ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आ जाता है. ठीक है, नाउ इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को ऑर्डर यानी कमांड देते हैं, या किसी को एडवाइस देते हैं. जैसे कि अवॉइड बैड कंपनी, हमें गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए, तो ये एक एडवाइस है. तो ये क्या हो गया? आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया. कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, तो ये क्या है? एक ऑर्डर है, कमांड है. तो ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव. स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये भी कमांड है, तो ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया. ओबे योर एल्डर्स. ठीक है, ये क्या है आपका? ये एडवाइस है कि हमें अपने बड़ों को ओबे मतलब उनके फॉलो करना चाहिए अपने बड़ों को. तो ये क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया. शट द विंडो, ये भी ऑर्डर हो गया. ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस. ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये भी एक ऑर्डर हो गया. तो ये इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. नाउ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, और इनकी एंडिंग में लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है. तो इनको पहचानना बहुत आसान है. ठीक है, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, तुम आवाज क्यों कर रहे हो? वाई आर यू गोइंग, वेर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो? व्हेन वर यू बॉर्न, तुम कब पैदा हुए थे? हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास, ये शीशा किसने तोड़ा? तो इन सभी क्वेश्चंस में क्या है कि हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, ये भी नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब इनमें भी नॉट आ सकता है. जैसे आर यू पेंटिंग अ पिक्चर, क्या तुम पिक्चर पेंट कर रहे हो? और इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बनेगा? आर यू नॉट पेंटिंग ए पिक्चर, क्या तुम पिक्चर पेंट नहीं कर रहे हो? दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था. ठीक है, नाउ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जिन सेंटेंसेस में हम अपनी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाते हैं, यानी कि जैसे कि कभी आप दुख में होते हैं तो उसके लिए आप कैसे करते हैं? शिट, अलास. या फिर बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं? हुर्रे. ठीक है, तो इस प्रकार की जो फीलिंग्स हैं वो सारे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं. द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड exclamatory sentences. The sign of exclamation is used in the sentences. एक इसमें सबसे बढ़िया बात की सेंटेंस को पहचानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? देखिए, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है इसमें, एक ऐसा आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. व्हाट अ लवली चाइल्ड, कितना सुंदर, कितना प्यारा बच्चा है. तो इसमें एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. अलास, रवि's फादर इज डेड, ये दुख की बात है कि रवि के फादर की मृत्यु हो गई, इसीलिए यहाँ पे अलास लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन है. ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश, तुमने अच्छा किया, तो ये भी एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो वाओ भी आपका क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, उसके साथ एक्सक्लेमेटरी आपका एक्सक्लेमेशन का साइन. हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो बहुत खुशी की बात है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, तो हुर्रे क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया. आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू. आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंसेस के 4 टाइप. आपने आज का काम किया है कि आपने सेकंड चैप्टर का आपने यहाँ पे सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है,
असर्टिव सेंटेंस, फिर ऐसे इसी ऑर्डर में अपने असर्टिव सेंटेंस और इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल लिखना है। कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है और कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है। इंटेरोगेटिव की एक डेफिनेशन लिखनी है और कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है। तो इतना काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे। और ये एक्सक्लेमेटरी की भी, एक्सक्लेमेटरी की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, ये काम आप अपनी नोटबुक में ग्रामर की करेंगे। फिर मैं आपको बैक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करवा दूंगा।